नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, आपका अपना देसी लोन एडवाइजर चैनल। आज का वीडियो रहने वाला है जो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें कि प्लॉट परचेज लोन के बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लॉट परचेज करते समय ही कंस्ट्रक्शन का जो लोन है वो कैसे लें। दोनों ही लोन एक ही समय पर कैसे लिए जाते हैं, क्या प्रोसीजर है, ये पूरा बताऊंगा। और दोनों लोन एक समय पर लेने से आपको फायदा है, दो बार प्रोसीजर नहीं करना पड़ता, दो बार लीगल वैल्यूएशन नहीं लगेगा, दो बार टाइम नहीं लगेगा, एक ही बार में आपका प्लॉट परचेज और कंस्ट्रक्शन का लोन दोनों हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है कि जो आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं, तो प्लॉट परचेज के केस में मैंने आपको पहले बताया हुआ है, दोबारा से बताता हूँ। अप टू 70% तक लोन होता है आपका जो प्लॉट परचेज पे होता है। बट अगर आप कंस्ट्रक्शन वाले में आते हैं तो उस केस में जो आपका लोन होता है कंस्ट्रक्शन वाले में, वो प्लॉट वैल्यू का 60% होता है। सपोज आपका मान लीजिए 50 लाख का प्लॉट है, तो उस केस में बैंक आपको 30 लाख रुपया जो है 60% देगा लोन आपको प्लॉट परचेज के लिए। जो पैसा आपको रजिस्ट्री वाले दिन आपको मिलता है जब आप प्लॉट की रजिस्ट्री कराएंगे। और उसके बाद मान लीजिए कि अब आपको 50 लाख रुपए का उसमें कराना है कंस्ट्रक्शन, तो 50 लाख रुपए का जो कंस्ट्रक्शन है बैंक उसका देगा 85%। तो 85% उसका लगभग हो जाएगा आपका 42.5 लाख रुपए। तो इस प्रकार ये पूरे लोन का प्रोसीजर होता है। 60% प्लॉट का मिलेगा, 85% आपको कंस्ट्रक्शन का मिलेगा। जो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन है, जैसा कि प्लॉट लोन में क्या रिस्ट्रिक्शन थी, जो बिजनेसमैन थे उनको सिर्फ तभी मिलता प्लॉट लोन जब वो डायरेक्ट किसी अथॉरिटी से या डायरेक्ट किसी रेपुटेटेड बिल्डर से अप्रूव्ड कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे, प्लॉट परचेज कर रहे थे उस केस में। इस केस में क्या है कि प्लॉट आपका सेम वैसे रहना चाहिए, रेजिडेंशियल होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आपका अलॉट हुआ हो, या किसी रेपुटेटेड बिल्डर ने कॉलोनी जो पूरी काटी हो वो रेगुलराइज करा के काटी हो, जो भी वहाँ के रिलेटेड अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो उस केस में आपका वो भी जो है अप्रूव होना चाहिए बिल्कुल। और रही बात कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन बेसिकली उसमें जो ऐड होगा वो इस प्रकार ऐड होगा कि जब आप अपना प्लॉट का लोन आप प्रोसेस करेंगे, एप्लीकेशन भरेंगे, तो साथ में आपको देना होता है एक एस्टीमेट, कॉस्ट ऑफ एस्टीमेट, जो कि मान लीजिए 50 लाख रुपए आपकी कॉस्ट है, तो एक एस्टीमेट आएगा। साथ में एक आपका आर्किटेक्ट का एक ब्लूप्रिंट मैप आएगा, जो मैप आपका रिलेटेड गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि आपका एक 200 गज का मकान है और एज पर बाई लॉज वहाँ जिस भी तरीके के फ्लोर बनते हैं, 2 बनते हैं या 3 बनते हैं, तो जो आपका नक्शा है वो परपोज मैप कहलाएगा बैंक में। और वो ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं कि आपने सारा कवर करके दे दिया। तो जितना गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से होता है वो एक परपोज मैप आपको साथ में देना है। साथ ही जिस भी आर्किटेक्ट से आप अपना मैप बनवाएंगे, उस मैप के साथ में एक लेटर भी लगेगा, जिस लेटर में जो आपका आर्किटेक्ट है वो ये लिख कर देगा आपको, बैंक को, कि ये जो नक्शा है, ये जो नक्शा बनाया है उन्होंने, वो एज पर बाई लॉज है। और आफ्टर रजिस्ट्री जब भी आप नक्शा अप्लाई करेंगे तो इसी प्रकार का नक्शा आप अप्लाई करेंगे, और ये जो नक्शा है ये अथॉरिटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए और ये तीनों चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है अच्छी तरीके से। जैसे कि पहला मैंने आपको बताया कि आपका एस्टीमेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो भी आपका रहने वाला है 50 लाख रुपए। साथ में एक आपको प्रपोज ब्लूप्रिंट देना है कि भाई इस तरीके का हमारा मकान बनेगा, जो कि एज पर बाई लॉज ठीक है अथॉरिटी के हिसाब से। तीसरा, एक आपका आर्किटेक्ट से एक लेटर आएगा, जिसके अंदर लेटर के अंदर आपका आर्किटेक्ट ये बताएगा कि जो ये नक्शा दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है, एज पर बाई लॉज है, और फ्यूचर में जब ये बनाएंगे तो इसी प्रकार का नक्शा अप्रूव करा के बनाएंगे। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में जो नक्शा आपने दे दिया, आपका प्रोसेस शुरू हो गया। अब आप में बनाने की गाइडलाइन क्या है? जब आपकी रजिस्ट्री होती है उसके 6 महीने के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन शुरू करना होता है। अपना जो नक्शा आपने दिया था उसको दोबारा से अप्रूव करा के, या तो आप उसी ब्लूप्रिंट को करा लीजिए, या बाई चांस मान लीजिए कुछ फेरबदल है तो हो सकता है, बट जो भी फेरबदल होंगे वो अगेन आपके अथॉरिटी से अप्रूव्ड होने चाहिए। तो जैसे ही आप अपना नक्शा अप्रूव करा लेते हैं, नक्शा अप्रूव कराने के बाद 6 महीने के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन शुरू करना होता है, और 3 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना होता है। 3 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा जो आपका डिसबर्समेंट है जो कंस्ट्रक्शन का है, वो किस प्रकार होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, 50 लाख का जो आपका जो कंस्ट्रक्शन लोन है, बैंक वो पैसा आपको 3 से 4 बार में फेजेस में देता है, क्योंकि बैंक को पता है कि पूरा 50 लाख एक साथ नहीं लगेगा। पहले कुछ पैसा लगेगा, फिर कुछ लगेगा, फिर कुछ लगेगा। तो ऐसे में क्या होगा, लगभग आप मान के चलिए लगभग 15 लाख रुपए बैंक आपको पहले दे देगा। 15 लाख से आप अपना काम शुरू करेंगे। जैसे ही वो 15 लाख खत्म होने वाले होंगे, आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है कि वो पैसा हमारा यूज हो गया है, और जो पैसा आपने यूज किया उसमें आपको बिल्स बैंक को देने होंगे। तो आपका जो भी लेबर वगैरह है, कच्चे बिल है या पक्के बिल है, कोशिश कीजिएगा कि लगभग 50% आपको पक्के बिल उसमें मिले, क्योंकि बैंक को बिल चाहिए होते हैं। तो वो बिल आप वहाँ सबमिट करेंगे, बैंक वेरीफाई करेगा कि जितना काम
आप मतलब जितना पैसा आपको दिया गया था, क्या वो पैसा आपने उसको वहाँ पे यूज़ किया है। तो देखिए, पैसा फेसिस में देने का पर्पस यही है कि बैंक ये चाहता है वो पैसा वहीं यूज़ हो, उस पैसे का यूटिलाइजेशन सही हो। अगर आपको अपफ्रंट पैसा दे दिया और आपको पता है मकान बनने में 2 साल लगने हैं, पैसा धीरे-धीरे लगेगा, तो हो सकता है वो पैसा आप कहीं और उसको कंज़्यूम कर लें या यूज़ कर लें। तो जैसे ही आपका डिमांड आएगा तो बैंक वेरीफाई करेगा, देन आपको फिर रेस्ट ऑफ अमाउंट आपको डिसबर्स कर देगा 25 से 30% के रेशो में। इसी प्रकार आपका 3 से 4 बार में पूरा पैसा डिसबर्स हो जाएगा और जब भी आपका पूरा मकान बन जाता है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको बैंक में जमा कराना होता है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। जो लोग मान लीजिए 3 साल के अंदर अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, किसी वजह से डिले हो गया, कुछ हो गया, तो बैंक को एक बार इन्फॉर्म जरूर करना है, सो दैट कि बैंक को पता हो कि अभी इसमें टाइम और लग रहा है। तो ये पूरा जो मैंने आपको बताया ये प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो नियर एंड डियर्स हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए जो इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी प्लॉट परचेज कर रहे हैं और अपने लिए अपना घर बनाना चाहते हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में कोई प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र, होम लोन काउंसलर, देसी लोन एडवाइजर चैनल से। हम पूरे दिल्ली एनसीआर में सर्विसेज देते हैं, एसबीआई होम लोन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं पिछले 13 सालों से, और हम किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। जो भी चार्जेज होंगे बैंक के आपके चेक के माध्यम से जाएंगे और किसी तरीके का आपको कैश किसी को नहीं देना होता है, सिंगल 1 रुपया किसी को नहीं देना होता है। तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर मान लीजिए आप ये वीडियो आप अदर सिटी से देख रहे हैं तो आप वहाँ पर भी अपना गूगल कर सकते हैं। स्टेट बैंक के होम लोन काउंसलर लगभग सभी जगह अवेलेबल है, मार्केटिंग एसोसिएट सभी जगह अवेलेबल है। और बैंक ने ये जो चैनल बनाया है ये आप लोगों के लिए ही बनाया है, सो दैट कि आपको और पर्सनलाइज सर्विस मिल सके स्टेट बैंक होम लोन प्रोडक्ट्स की। बाकी आप हमें रिकमेंड भी कर सकते हैं, अगर आपके कोई मित्र वगैरह कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, चाहे वो प्लॉट है, कंस्ट्रक्शन लोन है, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, या होम लोन है, या बैलेंस ट्रांसफर है, तो कृपया आप हमें रिकमेंड कीजिए। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे फिर दोबारा से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।